अभी क्या हुआ कि एक एक्सीडेंट बताया जा रहा है, जो उनके दरबार में मैनेजमेंट देखते थे उनका एक एक्सीडेंट हो गया और वहां पर भी कुछ चमत्कार हुआ है। कि चमत्कार भी क्या हुआ है वो भी जानेंगे। जी माता। 5 साल में गुफा में रही हूँ, उसके बाद मैंने हरिद्वार में करा, हरिद्वार के बाद 4 धाम करा, 3 महीने शमशान में रही हूँ। असली में कुछ संतों ने मैं बोल रही हूँ बहुत गंद फैला रखी है। कुछ संतों ने जो बैठे हुए हैं निर्जली निराहारी बैठे हुए गुफाओं में, जिन्हें शैम्पू नहीं चाहिए, साबुन नहीं चाहिए, तेल नहीं चाहिए, वो कहे सिर्फ और सिर्फ मोनी बाबा और उनके गुरु गंगा दिगंबर भारती है। उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ सके तो बताना। यहाँ नहीं कि तुम जगह जगह भंडारे खा रहे हो कर रहे हो, ऐसा नहीं है। साम दाम दंड भेद वही क्रिया उन्होंने मुझे सिखा रखी कि ऐसे करना बेटा। नमस्कार, उत्तराखंड की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित बडोनी। अब देखिए, मैं यहां पर एक दरबार में आया हूं और अस्पताल से सीधा दरबार में लोग आ रहे हैं। और दरबार में आने का मतलब आप समझ सकते हैं, वसु सिद्धि गुरु माता जी बद्रीनाथ धाम वाले। आप जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम वाले क्यों यहां का नाम पड़ा और क्या यहां पे जो है भगत, इस मतलब जो भीड़ लगी हुई है भक्तों की, मैं इस तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं ये यहां पर क्यों लगी हुई है, हम भक्तों से भी जानेंगे। क्या जस यहां से मिलता है, क्या कुछ माता करती हैं, और अब हम जानेंगे बसु माता जी से। जी माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता की, जय बद्री विशाल भगवान की, जय नाग गुरुदेव महाराज की। मैं बसु सिद्ध गुरु माता जालपा देवी दरबार से हूँ यहाँ पे। तो आज जैसे कि संडे दरबार है आज, वैसे तो मेरा 10:30 बजे से दरबार शुरू हो जाता था। किसी कारणवश आज दरबार में थोड़ा विलंबिता हुई है, इस कारणवश थोड़ा लेट लग रहा और भक्त लोग बहुत विचलित हो रखे, बेचैन है। अब देखिए, अभी माता जी ने बताया कि किसी कारणवश जो है देर हो गई है। अब उसका कारण मैं आपको बताता हूँ, वो भी एक चमत्कार वाली बात है। अभी क्या हुआ कि एक एक्सीडेंट बताया जा रहा है, जो उनके दरबार में मैनेजमेंट देखते थे उनका एक एक्सीडेंट हो गया और वहां पर भी कुछ चमत्कार हुआ है। कि चमत्कार भी क्या हुआ है वो भी जानेंगे। जी माता जी। देखिए, मैं जैसे दरबार के लिए बैठ रही थी, मेरे तो अभी भी रोंगटे खड़े हो। दरबार के लिए जैसे बैठ रही थी, अपनी बात भूलना मत। एक छोटी बात, मैं ऐसी हिंदी वाली बात बता रही हूँ। मुझे बहुत सारे लोग सवाल जवाब करते हैं कि आप हिंदी में क्यों बोलते हो। तो मैं पिछले साल अगस्त में पंजाब लुधियाना गई थी किसी भक्त के घर। तो उन्हें जितनी मेरी पूरी गढ़वाली की वीडियो थी तो कह रहे थे माता जी हमारे समझ में नहीं आ रहा। यही कारणवश है, मुझे गढ़वाली आती क्यों नहीं आती। गढ़वाल में जन्म लिया, गढ़वाल में पैदा हुई, इसी देवभूमि में। तो ये कारण मेरा ये भी है कि अभी चैनल वालों ने भी ये बात बताई, तो इसलिए मैं हिंदी में बता रही हूँ। मैं तो जैसे 10:30 बजे मैं अपने दरबार के लिए रेडी तैयार हो गई थी, तो यहाँ मंदिर के लिए आ रहे थे। देखो पूरी थाली सजा रखी है मैंने यहाँ पे। तो मेरे को एक फ़ोन आया मेरे भगत का कि माता जी मेरी गाड़ी यहाँ पे ठुक गई है। तो उसने मुझे इतना सा फ़ोन, अपने घर नहीं करा, मुझे करा। वो लड़का मेरे यहाँ 4 साल से जुड़ रखा है। अब मैं नहीं जानती हूँ किसी ने क्या करा क्या नहीं करा, वो जानेगी जगत की जननी माता रानी, क्या झूठ है क्या सच है ना। तो मैं जैसे यहाँ आई तो उसने अपनी मम्मी को, माता पिता को घर फ़ोन नहीं करा, तुरंत मुझे फ़ोन करा। तो मैं यहाँ से भक्त लोग तमाम बैठे हुए थे, मेरे दिख भी जाएंगे आपको। मैं भारी बार कैसे भी मैनेज करके वहाँ पे पहुँची जोलीग्रांट के चौक पे। और जब मैं वहाँ पे पहुँची तो तब तक दोनों पार्टियों का कंप्रोमाइज़ तो हो ही रहा था, क्योंकि मैंने अपने से पहले अपने भक्त भी भेज चुकी थी वहाँ पे। तो दोनों का कंप्रोमाइज़ हो ही रहा था। लेकिन जिसकी गाड़ी से लगा भी उसकी भी गलती नहीं है, कि दोनों बराबर ही थे, वो गलती उनकी भी नहीं थी। पर ये मैं शुक्र मानती इस ज्वालपा माता का कि दोनों को बचा दिया। जैसी कंडीशन थी तो दोनों में से एक तो बिल्कुल ऑन द स्पॉट तो हो ही जाता ख़त्म, ये तो ज़रूरी है। माता जी, जो हमारे जो दर्शक हैं वो पूछते हैं, उनका भी कई बार सवाल था कि आप वहाँ पर जाइए, आप वहाँ से पूछिए कि माता जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं इतना दौड़ के आ रहे हैं। मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं रास्ते में पूछ रहा जी भैया कहाँ जा रहे हो आप, वो बोले वहाँ जा रहे हैं। जैसे मैंने किसी बाइक को किसी को उठा के ला रहे, किसी क्या है यहाँ पर ऐसा। यहाँ हमेशा आज नहीं, यहाँ कम से कम 3 साल से दरबार लग रहा है। तो सारे कोई एम्बुलेंस में आते हैं, कोई कुछ आते हैं। वो आपने मेरे वीडियो के माध्यम से भी देखा भी होगा, वो कहीं कहावत नहीं है, यहाँ मूर्छित आते जिंदे होके जाते हैं वो लोग। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं डॉक्टर हूँ या मैंने MBBS कर रखा। वो लोग जिन्हें दवा काम नहीं करती है, दुआ की जिनको ज़रूरत होती है, वो मेरे दरबार आते और दुआ लेके जाके जिनको बीमारियाँ कुछ है उनकी दवाइयाँ काम करती हैं। तो ये बहुत चमत्कारी माता है। मैंने पहले बोला, आज भी बोल रही हूँ, ये दरबार एक अलौकिक दरबार, एकदम हटके। इसका ना ज़्यादा प्रचार प्रसार ना कुछ है। देखो आपने एक चीज़ नोट करी,
हमारी जगत जननी ज्वालपा माता गर्भगृह के अंदर है। मैं तो खाली नॉर्मल मनुष्य हूँ, जैसे आप ऐसे में साधारण, जैसे बोलते नहीं कि एक छोटा सा पोस्टमैन होता है भाई, चिट्ठी पहुँचाने का पोस्ट ऑफिस के अंदर तक, बस मैंने आप लोगों का भक्तों का संदेश पहुँचाना है उस तक। मैं भी इंसान हूँ जैसे आप हो मनुष्य। मेरे अंदर कुछ क्षण के लिए माता प्रकट हो जाती है, वो माए जाने क्या है क्या नहीं है उसके बारे में। यहाँ की जो विशेषताएं हैं, माता का चमत्कार है, उसके बारे में आप बताइए कि माता क्या क्या जो है अपने भक्तों को वरदान फल देती है। यहाँ पे तो ऐसा हुआ कि जैसे सर्वप्रथम बतेरे निसंतानी है, जो 16 साल हो गए उनके, 17 साल लगा हुआ था उनकी यहाँ से पुत्र की प्राप्ति हुई है ना। और बतेरे ऐसी बेटियों के बहू के घर उजड़े हुए थे। हमारी आत्मा जाने कि हमने कैसे कंप्रोमाइज़ कराया, कैसे कंप्रोमाइज़ कराया बगैर कोर्ट कचहरी की। न्याय की देवी है, अपनी देवी की शक्तियों के द्वारा, अपनी माता की, है ना। हम तो कौन ही होते हैं। 6 साल की अपनी बहन के पास चले गई थी जौनपुर में। अच्छा। जौनपुर एक कुंड गांव पड़ता है। अच्छा। जहां आज नागराजा की डोली बन रही है, वहाँ उन्हीं गाँव वालों को, लेकिन वो डोली बाहर नहीं जाएगी। तो मेरी दीदी ने, सारे गाँव वालों ने मुझे न्योता दे रखा था। मेरा ओरिजिनल मैं कुंड गाँव में है। क्यों? जहाँ मेरा जन्म, जहाँ मैं रही, बड़ी पली, हंसी खेली अपनी बड़ी वाली दीदी के साथ, वहाँ नागराजा को बहुत मानते हैं। आज वो नागराजा मेरे पे स्वयं आता है। मैं कई बार वीडियो में बोल चुकी हूँ, पर नहीं जा पाई। क्यों नहीं गई? आज मेरा संडे दरबार था। तो मेरे जहाँ जहाँ सबको पता है क्या है, मेरे बच्चे लोग कुछ बता भी रहे थे, जाओ वहाँ तुम्हारा तो मैं का वहाँ है। और जन्म मैंने दावड़ा गाँव में लिया, सारी दुनिया जानती है। तो ये जो बद्रीनाथ वाले जी हैं, ये बद्रीनाथ वाले, ये क्यों नाम पड़ा है? देखिए ऐसा है कि बद्रीनाथ वाले इसलिए पड़ा कि जो मेरे गुरुजी नागा बाबा, उन्होंने मुझे गुरु दीक्षा दी है, कंठी दी है, और उन्होंने 8 साल मेरे से तपस्या करवाई है। मैं बहुत बुरी विपदा में बद्रीनाथ गई थी, वो मैंने पहले वीडियो में बता रखा। अब एक ही चीज रिपीट क्या करनी। 8 साल में गुफा में रही हूँ, उसके बाद मैंने हरिद्वार में करा, हरिद्वार के बाद 4 धाम करा, 3 महीने शमशान में रही हूँ। तो बद्रीनाथ धाम वाला इसलिए पड़ा कि मतलब रही हूँ वहाँ, अब नहीं, जाती हूँ आती हूँ। अभी जो मेरे बड़े गुरु हैं 115 साल के, आपने मेरे इंस्टाग्राम में उनकी वीडियो भी देखी होगी, पूरे 115 साल के। तो लोग, एक चीज और बोलना चाहूंगी कि लोग अब जोड़ रहे हैं गुरुओं को, कुछ भी हो, लेकिन हमारा पिछलों से है, गुरु तो है ही, पर हमारे पैतृक से, सनातनी धर्म से, हमारे दादा परदादा। एक भैया है ढालवाला में, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, वो हमारे जजमान है दोगी के, मेरे पिताजी के। उन्होंने एक दिन बताया था कि ये इनसे छेड़ मत करना, ये ऐसे खानदान से जिन्होंने खीरे की बेल भी बल अपने पीछे जोड़ दी थी। हाँ, भट्टू सहित अपने पीछे जोड़ दिया था, भूतों से काम कराया, पहले खेतों से काम कराया। इसी जमाने, पुराने जमाने की बात नहीं कर रही हूँ। जब आप बोलो कि पिछला वो नहीं है, ये नहीं है, तो जो आजकल जो चल रहा है, जैसे मैंने देखा कि एक नहीं, जैसे आपने देखा होगा कि हर सड़क पे जो है ठेलियां लग रही हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि पूरे उत्तराखंड में अनेक डोलियां बन गई है, मतलब डोलियां ही डोलियां बन रही है। तो आपने क्यों नहीं सोचा कि मैं एक डोली बनाऊंगी? देखिए, डोली के बारे में सोचा तो था मैंने, बनाने का सोच तो लिया था आपने? हाँ, पहले ये नहीं सोचा था। पहले मेरी एक जड़ सासू रहती है ऋषिकेश में। अच्छा। तो जब उनपे भुवनेश्वरी देवी आई थी, तो उन्होंने ये बताया था कि उसकी कंडी वाली बना के तुझे माता आद्या दे रही, ऐसी डोली कंडी वाली बना। तो मैंने अपने पिताजी को पूछा कि मैं ऐसे करने जा रही हूँ, और सबसे बड़ी वाली बहन, वो तो पूरा देश चलाने वाली है, मैंने उन्हें बोला कि मैं डोली बना रही हूँ। पिताजी को बोला, उन्होंने साफ मना करो, ही भयंकर, मत बनाना, ये बिल्कुल मत बनाना। मैंने किसी की नहीं सुनती, लेकिन जो मेरे जन्मदाता, जो मेरे पिताजी हैं, मेरी सबसे बड़ी बहन जिसने मुझे पाला, जन्म उन्होंने दिया, पाला किसने? बड़ी बहन ने। उसने साफ मना करा कि मत कर, तुझे बचपना है, मत कर। आया था दिमाग में, लेकिन नहीं, उन्होंने ये बोला कि देखो सही है, माता रानी तेरे पे आती है, पहले मेरी दादी पे आती है, फिर पिताजी पे आई, फिर मेरी बड़ी बहन है, फिर मेरे, हमारा सनातन ही चल रहा है। अच्छा। ये देवता सब दादियों से चल रहा, मेरे पे भी है। तो उन्होंने साफ मना करा था, मैंने एक बार में उनकी बात मान ली। फिर मैंने गुरुजी को पूछा, जो संत लोग हैं, जितना हमारा संत समाज है, वो इन चीजों को, वो बोलते कि हाथ जोड़ो मंदिर में, गर्भगृह में। तो संत तो सबसे ज्यादा रहते पहुंचे ऐसे मामले में आगे। उसे मैं नहीं जानती वो कौन है क्या है, लेकिन आज तक जो बद्रीनाथ केदारनाथ के गुफाओं के अंदर बैठे हो, तो मैंने नहीं देखे, कभी नहीं। अच्छा। आज तक नहीं देखे। हमारे गुरुजी ने तो कभी, मैंने अपने बाबा जी को जब बोला, कभी जाने नहीं चीज क्या है। अच्छा, ये एक और वीडियो देखी मैंने कि हाथ में जो है, एक तो हरियाली का भी है, और एक चावल का कुछ आप बनाते होगी खीर सकी, मेरे को कुछ इतना नॉलेज नहीं, उसमें क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? चावल की नहीं बनाई थी मैंने, जौ की। मैंने बनाने वाली मैं कौन होती हूँ? जगत जननी है, जौ की हरियाली, जो खेतरी बोलते हैं, जौ की हरियाली दी थी माता ने, वक्त आने पे देगी भी। और रही बात जो चावलों पे भात बनाने वाली, तो जो मेरी दादी थी,
मेरी दादी पे जब देवता आता था तो दादी सीधा हाथ में लेके सीधा हाथ में ऐसे बिफरे हुए चावल बन जाते थे। अच्छा। तो मेरी दादी पे आता था डोंडे नरसिंह। अच्छा। डोंडे नरसिंह, तो वो डोंडे नरसिंह कभी कभी मेरे पे भी झलार आती है, क्योंकि घर वालों ने सबको उनको अवॉर्ड कर दिया था। हकीकत बता रही हूँ कि बहुत पूजा पाठ झारखंडी थे, तांत्रिक बहुत ज्यादा खतरनाक। ऐसे ने गौरव गैरोला बोलते नहीं, जात का बल गैरोला लकड़ी बल बैरोला की कोई तोड़ नहीं सकता। उसी खानदान से हूँ मैं। अच्छा। मुझे बोल रहा था कि माता जी जो दिख रही वो है नहीं। जब मैं इनकी रिश्तेदारी में गया देहरादून में तो मैं दंग रह गया। हमारे बोलते नहीं कि क्या बोलते कि बिच्छी क्या बोलते हैं, बिच्छी के बल बिल में हाथ नहीं जाना बस सरफ का मंत्र, बिच्छी के बिल में हाथ डाले। गैरोला ऐसी चीज है, अगर कोई बन गए तो ऐसे है कि अपना दिल भी दे देंगे, कलेजा दे देंगे। बिगड़ गई। हमारे जो उत्तराखंड के जो लोग हैं, इस पेज के माध्यम दर्शक हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी भक्तजनों के संदेश देना चाहूंगी। देखो, मैं कभी आज तक न किसी की बुराई करी न टिप्पणी करी। कोई क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा उससे मुझे कोई लेन देन नहीं है। मैं सिंगल हूँ, चाहे मेरे साथ कोई दरबार नहीं जुड़े हुए हैं, मैं सिंगल रहती हूँ। मैं अपने दमखम पे और अपनी माता रानी के अपने बद्री पे, हाँ, गुरुओं के और जो मेरे पैतृकों का आशीर्वाद है। मेरे दादाजी बोक्सा थे जिन्होंने जीवित समाधि ली गुरु गोरखनाथ में 52 साल की एज में। उनसे कुछ शक्तियों में कुछ हो गया था, उन्होंने गुरु गोरखनाथ में, मैं गुरु गोरखनाथ से भी स्थिति लेके आ चुकी हूँ। कामाख्या से मैंने पूरे 10 साल अपने ऐसे ही घूमने में बिताए। दुनिया समाज ने मुझे उंगलियां उठाई है, कहीं जा रही घूम रही, बहुत गंदी गंदी उंगलियां उठाई मुझे दुनिया समाज ने, पता नहीं क्या कर रही। वो भाग गई, वो चले गई, वो कर एक नारी जाने मेरे पे क्या बीती। लेकिन मैं ये सब सपूत इकट्ठा कर रही थी कि मेरे पैतृकों ने क्या करा क्या नहीं करा, आज क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दरबार में इतने भक्त आए, किसी एक भक्त को बोलो कि माता रानी ने हम पे एक थप्पड़ मारी या हमारा जिगरा झमोड़ा, पूछ लेना जितने भक्त, तमाम भक्तों कभी हमारी माता रानी 2 दाने चावल की भी नहीं डालती किसी कपाल में, अब मरे हैं जिंदा होते। अच्छा, ये देखा मैंने सब। अब देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आजकल जाति धर्म में भी बहुत बदलाव कई चीजें हो रही है, ऊंच नीच हो रही है। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूँ आपको कि कम से कम ये अपनी तरफ लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, हिंदू धर्म में आकर्षित कर रहे हैं हिंदू लोगों को। कम से कम ऐसा तो नहीं कि हिंदू धर्म के लोग जो है दूसरे धर्म में जा रहे हैं, किसी धर्म को नहीं अपना रहे हैं। तो माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल में जुड़े। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ का जो एक मेन चीज है, जो संदेश था हमारा, जो लोगों को ले जाना था कि जो हॉस्पिटल से जो लोग आ रहे हैं, जो है कई लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, कई लोगों तक आपकी वीडियोस नहीं पहुंचती, उनको आप एक संदेश छोटे। मैं यही कहना चाहूंगी सभी भक्तजनों को, जहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं, संडे को दरबार लगता है, मंगल और शनिवार को नेगेटिव चीजों का निवारण होता है, भूत प्रेतों का। तो सभी भक्तजनों को बोले कि जितने लोगों को मेरे संदेश पहुंच सके आने की कृपा करें, और अपना बाहर वाले फायदा उठा रहे, क्यों ना हम फायदा उठाएं। और मेरे एक और लोगों से ये भी निवेदन है कि बाकी लोग जैसे उत्तराखंड से बाहर जाके किसी बाबाओं के दरबार में जाके उत्तराखंड का बदनाम कर रहे हैं, सभी से मेरी विनम्र निवेदन है कि अपने उत्तराखंड को बदनाम ना करे। हमारा देवभूमि उत्तराखंड है, कोई हमें तोड़ नहीं सकता है। कोरोना काल में देश विदेशों में बहुत क्षति हानि हुई है, लेकिन यहाँ उत्तराखंड में कोई बाल नहीं हिला पाए। ज्यों कि त्यों है, मेरे भक्त का कोई बाल बांगन नहीं बिगड़ा। मैंने आज अपने भक्त ऐसे देख रखे हैं, मैंने कितना नुकसान हुआ बाहर भी। पर यहाँ का बदनाम बाहर जाके मत करो। किसी यूपी बिहार के भक्तों को सुना तुमने कि बाहर का बदनाम करते उत्तराखंड में आके? यहाँ के लोग बाहर जाके बदनाम कर रहे हैं। किसी की माँ हो, बेटी हो, बहन हो, जो सोशल मीडिया पे अपना आगे बढ़ाना चाह रहे, उनको बिल्कुल रोको मत, उनको आगे बढ़ने दो। उनका उलार है, हौस है, सबके सपने होते हैं भाई, जिसको आता है वही तो करेगा। कोई नाच है, कोई गाना है, हमारे देवभूमि उत्तराखंड है, जिसको जो आ रहा है उसको बढ़ावा दो, उसको रोकने की कोशिश मत करो। पहले बोला, आज भी बोला, गलत गलत कमेंट मत करो। जिस दिन मैं दोबारा बद्रीनाथ पहुंच गई, दोबारा, और मेरे मन में आ रहा, गुफा के अंदर मैं पहुंच गई, तो मैं बोल रही कि जो जिसकी टांग खींचने की कोशिश कोई भी करेगा, अदरवाइज कोई दरबार वाला भी कोई बहुत हो, तब फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मुझे ये पीड़ा बतानी थी, मैंने बताया। मैं सारी नारियों के साथ हूँ, सनातनी धर्म के साथ हूँ, संत समाज के साथ हूँ। जो असली में कुछ संतों ने मैं बोल रही हूँ बहुत गंद फैला रखी है। कुछ संतों ने जो बैठे हुए हैं, निर्जली निराहारी बैठे हुए गुफाओं में, जिन्हें शैम्पू नहीं चाहिए, साबुन नहीं चाहिए, तेल नहीं चाहिए, वो कहे सिर्फ और सिर्फ मोनी बाबा और उनके गुरु गंगा दिगंबर भारती है। उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ सके तो बताना। यहाँ नहीं कि तुम जगह जगह भंडारे खा रहे हो, कर रहे हो, ऐसा नहीं है। साम दाम दंड भेद वही क्रिया उन्होंने मुझे सिखा रखी कि ऐसे करना बेटा। हम ना ही किसी की बुराई करें, ना कुछ कर रहे। मैं मजबूत संत समाज के साथ हूँ,
निरंजन पंचायती अखाड़े से जुड़ी हूँ मैं, और नागा मोनी बाबा की मैं शिष्य हूँ मैं, और मरते दम तक रहूंगी। जिनकी यहाँ तस्वीर भी लगी हुई है, कैमरामैन को बोलो दिखाना। सतोपंथ में, सतोपंथ जो बद्रीनाथ के ऊपर है, मेरे गुरु ने साक्षात शेर को बुलाया बर्फ के अंदर देखे, अवतारी बाबा की गोद में रह के हिमालय पर्वत पे उनकी शिष्य हूँ मैं। तो हमें क्या चैलेंज कोई करेगा। और इतने ही शब्दों में अपना शब्द समाप्त कर रही हूँ। जय माता की, जय बद्री साहब भगवान की जय। तो दोस्तों आप इस पोस्ट को जरूर शेयर करें। कुछ भक्तों से अभी यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि ये चीज़ें सच में हैं या नहीं है। जी सर नमस्कार, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। लक्ष्मी प्रसाद। जी सर, कहाँ से रहने वाले हैं? मैं वैसे तो लंगासू का हूँ, कंट्रैक्ट से आगे, जी। लेकिन यहाँ सोडा सरोली में रहता हूँ। आज आपका यहाँ पर आना, और मैंने सुना कि आप कई टाइम से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन आज आपका यहाँ पर आना क्या कहते हैं इस पर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्त प्रेमियों को जय माता दी, जय गुरु माँ की, जय बद्री विशाल, और सभी देवी देवताओं को सशक्त प्रणाम करते हुए आप लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। मैं इस दरबार में पिछले 3 साल से जुड़ा हूँ, और समस्याएं ऐसी थी कि सभी जगहों मैंने मेडिकल करवाया मिसेज का, तो सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल आती थी। दवाइयाँ इतनी महंगी है कि काफ़ी समस्या आने लग गई। तो मुझे भी रास्ता इसे मारने दिया किसी के माध्यम से कि वहाँ पे एक माता जी बैठती है, वो संडे को दरबार अपना लगाती है। तो मैं जब बाहर में आया तो बैठ गया, मैं मिसेज कहीं बैठी थी, मैं कहीं बैठा था, यही बाहर पे? बाहर पे यहाँ। अच्छा। तो माता जी जब प्रकट हुई तो सीधे मेरे पास आई, बोला मैंने डाट काली में जोत चढ़ाई थी, लाया था घर में, तो भजन कीर्तन कराया था। तो माता जी ने सीधा मेरे को बोला कि तेरी जोत मैंने स्वीकार कर ली। तो मुझे ये लगा है ये मतलब माता जी मुझे जानती नहीं, मैं इनको जानता नहीं, तो ये तो बिल्कुल साक्षात माता जी है। तो बोला वो मेरे ध्यान कहाँ है, वो बहुत परेशान है। तो बाद में मेरा नंबर जब पड़ा तो माता जी ने बोला कि जो भी चीज़ें ये उत्तराखंड में या अपने पहाड़ के क्या बोलते हैं इसमें होता है, ये चीज़ें निकली। तो माता ने मेरे को बृहस्पतिवार को जाना था दिल्ली, तो माता जी ने बोला कि ठीक है इमरजेंसी में पूजा करा दे और सारी चीज़ें नेगेटिव क्या बोलते हैं पॉजिटिव आएगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी और दवाई लगनी शुरू हो जाएगी। तो मैं गया, जो करना था मुझे मैंने वो चीज़ें की, और उसका मुझे धीरे धीरे आभास हुआ कि हाँ मतलब आपको यहाँ से जो है फायदा हुआ, फायदा हुआ, मतलब बहुत आपका। फायदा हुआ। अच्छा, तो जैसे फायदा हुआ तो मतलब बीमारी ऐसी क्या थी, मतलब जो ज्यादा गंभीर समस्या थी या कुछ? अरे कुछ गले में समस्या थी, हाथ पैरों में दर्द। अब क्लियर है, अब सारा बढ़िया? गले का तो क्लियर, हाँ। गले का तो यहाँ मैंने दिखाया था वैसे, तो यहाँ 8 साल इलाज चला। अच्छा। तो फिर मैंने दिल्ली से इलाज कराया तो 2 महीने में डॉक्टर ने दवाई बंद कर दी। अब देखिए तस्वीर में आप देख रहे होंगे, एक छोटा सा बच्चा जो है लेके आ रखे है माता जी यहाँ पर, और जानेंगे आखिर क्यों लेके आए हैं। अभी तो मुझे लगता है कितने महीने का लग रहा है मुझे? 2 महीने का। अच्छा, 2 महीने का। हाँ, क्या मतलब क्या लगा आपको यहाँ पर लेके आए हैं क्या? अच्छा लगा। अच्छा, बच्चे को लेके आई हुई हैं आप? हाँ, बच्चे हमारी मनोकामना पूरी हुई। अच्छा, यहीं से? हाँ, यहीं से। अच्छा तो हम बच्चे को लेके आए, बहुत खुश है हम यहाँ से। अच्छा, कहाँ से रहने वाले हो आप? आप मानकी से। ये कहाँ हुआ मानकी? के से ऊपर। अच्छा, तो मतलब जो है ये किसका है, ये बालक किसका है? ये मेरी लड़की का है। अच्छा, लड़की का है। तो लड़की को जो है बालक नहीं हो रहे थे? लड़की हो रखी थी, हाँ। पर तब लड़का हुआ। अच्छा, लड़का हुआ। मतलब आप खुश हैं यहाँ से? हाँ, खुश है। क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को? बहुत अच्छा है, मेरा तो मन करता है यहीं आने का। अच्छा, तो यहीं रहिए ना, आप घर क्यों जाते हैं? घर में कौन करेगा? तो खाना पीना नहीं देते यहाँ के लोग तुम्हें? देते हैं, और घर में तो और लोग भी तो है। अच्छा, चलो जुड़िए रहिए आप लोग। अब देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, और कितने खुश, जब हमारे लोग खुश होते हैं दरबार में आने से तो क्या फर्क पड़ता है भाई। जुड़िए, दरबारों से जुड़िए, अपने धर्मों से जुड़िए, अपने मंदिरों से जुड़िए, और जो है आप जो है यहाँ से दूसरी जगह पलटवार कर रहे हैं, आप जो है दूसरे धर्म में जा रहे हैं, तो ये चीजें गलत होती हैं।